नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में अलजेब्रा चैप्टर से एक नया कंसेप्ट समझेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कंसेप्ट कुछ नया नहीं है, बस थोड़ा सा डाटा चेंज है उसमें। देखो भैया, मैं आपको थोड़ा सा बेसिक एक दो एग्जांपल देके और जो नया टाइप हम कर रहे हैं ना उसको समझा देता हूँ किस तरह के उसमें क्वेश्चन आएंगे। इफ़ 7x प्लस में 5 अपॉन में 4x इज इक्वल टू है 12, देन फाइंड 49x स्क्वेयर प्लस में 25 अपॉन में x स्क्वेयर का मान निकालो। तो इस तरह के क्वेश्चन में ये जो टाइप है इसमें क्या हो रहा है कि अगर आप ध्यान से देखो, ये जो 49 है ये किसका स्क्वेयर है, 7 का स्क्वेयर है, ये 5 का स्क्वेयर है। तो ये चीज़ आपको नहीं लग रहा है ये चीज़ इसका स्क्वेयर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो 4 एक्स्ट्रा है, 4 का क्या करें। तो 4 जो एक्स्ट्रा है उसका भी कुछ ना कुछ किया जाएगा। देखो, आपने फिलहाल इसके ऊपर फोकस करना है, ये x और इसके साथ में जो डाटा लिखा हुआ है। अब आओ आप क्वेश्चन के ऊपर, जब मैं इसको कराऊंगा तब आपको समझ में आएगा इस 4 का हम करें क्या। देखो, आप करो इसकी बोथ साइड में स्क्वेयरिंग। जब आप बोथ साइड में स्क्वेयरिंग करोगे तो a प्लस में b का होल स्क्वेयर का फॉर्मूला लगेगा। तो लगाओ भाई, a स्क्वेयर बोले तो 7x का स्क्वेयर क्या हो जाएगा 49x स्क्वेयर, प्लस में b स्क्वेयर 5/4x का स्क्वेयर करो क्या आएगा 25 अपॉन में 4 चौक 16x स्क्वेयर, और फिर पाएगा 2a और b, ये आएगा भाई मेरे पास मान। ठीक है, और 12 का स्क्वेयर हो जाएगा 144। अब यहाँ से पहले तो जो कटे उसको काट दो, 4 से कटेगा ये 2, x से x कट जाएगा, तो क्या बचेगा 49x स्क्वेयर प्लस में 25 अपॉन में 16x स्क्वेयर, प्लस में यहाँ क्या बचा था भैया, नीचे 2 बचा था, और यहाँ पे क्या बचा है हमारा 7 5 35। सॉरी गाइज, मैंने यहाँ पे 16 लिखना था, मैं कुछ ज़्यादा ही एडवांस हो गया हूँ। ठीक है, यहाँ पे 16 आएगा, और 16 मतलब ये एक्चुअली ये इसका स्क्वेयर लिखा हुआ था, बस ये निकालना था आपको। मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, आई एम रियली सॉरी गाइज। तो यहाँ पे 16x स्क्वेयर आ गया। ठीक है, इसका जब हम स्क्वेयर किया बोथ साइड में, सही है डाटा। बाकी आप इसको काट दो, ये आ जाएगा 35 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 144। हमें तो इसका मान निकालना है, तो 49x स्क्वेयर प्लस में 25 अपॉन में 16x स्क्वेयर, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो भाई 35 का आधा कितना होता है, ये 2 एकम 2, 2 7 14, 17.5। तो 144 में से माइनस कर दो 17.5, कितना आएगा आंसर भाई। तो यहाँ से जब आप माइनस करोगे तो देख लो कितना आएगा, ये आ जाएगा 126.5 इस क्वेश्चन का आंसर। मैंने तो कुछ ज़्यादा एडवांस में ले लिया था, फिर मेरे को इसको कैलकुलेशन करके फिर कुछ ना कुछ सोचना पड़ता, काटना पीटना पड़ता, लेकिन ये गलत था तरीका, ये था ही क्वेश्चन गलत, ये गलती से मैं 16 लिखना भूल गया। ठीक है, एक्चुअल में ये चीज़ लिखी क्या हुई थी, अगर आप बेसिक ध्यान दो जो हमने पीछे क्वेश्चन किए, x प्लस में 1/x, ये तो हमें गिवन था, और हमने निकालना था x स्क्वेयर प्लस में 1/x स्क्वेयर। x की जगह पे ये 7x लिखा हुआ था, ठीक है, और 1/x की जगह पे ये लिखा हुआ था, इससे रिलेटेड एक्स स्क्वेयर ये लिखा हुआ था। ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं कि स्क्वेयर करोगे तो ये आएगा, और इसको जब x प्लस में 1/x की फॉर्म में उल्टा जाओगे तो आपका मान ये आएगा। उसके बाद आप एक और एग्जांपल देखो, और भी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आएंगी। इफ़ 8/3x माइनस में 5/2x बराबर है 7, तो आपने मान निकालना है। देन 64x स्क्वेयर अपॉन में 9, और प्लस में 25 अपॉन में 4x स्क्वेयर का मान निकालो। तो आप इसमें आराम से मान निकाल लोगे, एक्चुअली इसका स्क्वेयर ही तो करना है। तो बोथ साइड जब आप स्क्वेयरिंग करोगे, ले लो भाई आलू प्याज। a माइनस में b का होल स्क्वेयर क्या होता है, a स्क्वेयर प्लस में b स्क्वेयर माइनस में 2ab। तो लगाओ, 8 का स्क्वेयर हो जाएगा 64, x का स्क्वेयर अपॉन में 3 का स्क्वेयर 9, प्लस में b स्क्वेयर 5 का स्क्वेयर 25 अपॉन में ये 4x स्क्वेयर, और प्लस माइनस में 2ab। ये आपने भैया लिखना है, कभी आप ना लिखो। ठीक है, और 7 का स्क्वेयर हो जाएगा 49। अब आप इसको सोल्व करो मेरे भाई। देखो, यहाँ से 2 से तो ये 2 कट जाएगा, x से ये x कट जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे x तो बचेगा, एक ये 2x बचेगा मेरे यार, ये 2x बचेगा मेरे भाई। ये मैंने ठीक लिखा है ना, ठीक तो है यार। चलो देखते हैं, हमें तो इसका मान निकालना है। हमारे पास बच रहा है, ये खाली तो नहीं बच रहा, ये पूरा ही तो बच रहा है, इसमें x भी तो बचेगा यार। ये नीचे 2x है, ऊपर 8x है, ठीक तो लिखा है यार।
अरे नहीं, यहाँ पे 3 आएगा भैया, x थोड़ी ना आएगा। इस x से x ये कट जाएगा, मैं भी ना कन्फ्यूज़ हो गया। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट है, 2 से ये 2 कट गया, x से ये x कट गया, ये 3 है भाई, ठीक है 3 है खाली, ठीक है ओके। इसके साथ में ऊपर x है, इसके साथ में, ठीक है। तो 8 5 5 8 40, 8 5 40 और अपॉन में 3 इज इक्वल टू 49। इसको जब आप काटोगे 3 एकम पॉइंट में आ जाएगा, वरना पॉइंट में लेना चाहते तो रख लो आंसर, नहीं लेना चाहते तो भाई एक काम करो, इसको उठा के प्लस माइनस का प्लस का हो जाएगा। तो आपका इसका मान क्या निकल जाएगा, 64x² अपॉन में 9 प्लस में 25 अपॉन में 4x², यही तो पूछा है। ये किसके बराबर आ जाएगा, 49 माइनस में, और ये प्लस माइनस का प्लस का हो जाएगा 40 अपॉन में 3। जब आप इसका एलसीएम लोगे 3 एलसीएम आ जाएगा। 49 में आप 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 9 27, 2 और 3 चौक 12 और 3 12 और 2 14 माइनस में 40, ठीक है। तो ये 107 अपॉन में 3 आ गया। अरे माइनस का है, माइनस तो था, ये प्लस करना पड़ेगा। तो प्लस करोगे तो भैया माइनस था ना, माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये अपना कितना हो जाएगा, एलसीएम लेने के बाद ये 7 और 8 और ये आ गया भाई। इसको आप पॉइंट में बताना चाहते हो पॉइंट में बता दो, इस तरह नॉर्मल आपको पता है तो नॉर्मल बता दो। लेकिन अब आपको ये बेसिक तरीका नहीं करना है, बोथ साइड में हर बार स्क्वेयरिंग करो और फिर ऐसे करके, नहीं 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 नहीं, आपको शॉर्ट तरीका मैं बता रहा हूँ। शॉर्ट तरीका क्या है, जैसे हमें क्या गिवन होता था, x प्लस में 1/x गिवन था, मान लो 2, और हमें x² प्लस में 1/x² निकाल रहे थे। तो एक तो स्क्वेयरिंग करके बोथ साइड इसमें फिर ये आएगा, या फिर हम क्या कर रहे थे, सीधा फॉर्मूला लगा रहे थे। जब अगर हमें ये गिवन हो तो उसके लिए हम लगा रहे, और ये निकालना हो तो हम लगा रहे थे k² माइनस का 2 कर रहे थे, और अगर ये माइनस का साइन है तो फिर हम ये निकालना हो तो हम लगा रहे थे k² प्लस में 2। अब इस केस में थोड़ा सा चेंज ये हो रहा है कि यहाँ पे वेरिएबल गिवन है, ध्यान से देखो, ये नंबर गिवन है, उसमें सिर्फ खाली x की फॉर्म में गिवन था, यहाँ पे वेरिएबल के साथ में नंबर गिवन है, उल्टा बोल दिया मैंने। जैसे 25/4, ये देखो यहाँ पे 8/3 और 5/2। तो इसमें केक तो आपको पता है, इस क्वेश्चन में अगर हम ये तरीका अपनाएंगे तो ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो हमारा यहाँ पे जो रिजल्ट फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा भाई k² प्लस में 2। ये तो था माइनस के केस में, जब हमें x माइनस में 1/x गिवन हो और यहाँ पे k, तो x² प्लस में 1/x² क्या होता था, k² प्लस में 2, ऐसे निकालते थे हम इसका मान। तो यहाँ पे k² प्लस में 2 लग जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का है, एक्चुअली ये इस फॉर्म में तो लिखा हुआ है, लेकिन इसके साथ में आपने एक चीज़ और मल्टीप्लाई करनी है, और वो मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पे x के साथ में क्या है, 8/3, और इसमें यहाँ पे फिर x के साथ में ये पूरा दूसरा कोफिशिएंट क्या लिखा हुआ है, 5/2, इनकी मल्टीप्लाई और होगी, ये बात आपने ध्यान रखनी है भैया। तो जब आप इसको काटोगे ये 4 आएगा, 5 चौके 20 और 20 दूनी 40, 40 अपॉन में 3 यही आएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा k क्या है, 7, 7 का स्क्वायर 49 प्लस में इनकी जब मल्टीप्लाई करोगे तो 40 अपॉन में 3। आप सीधा इस फॉर्मूले से यहाँ पे छलांग मार के आ जाते हो, बस फिर आपने ये सोल्व करना है, ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आपने ध्यान रखना है। सिर्फ जब हमें ये गिवन थे तब हम ये लगा रहे थे, लेकिन जब आपको इस तरह से फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, टाइप गिवन है, तो इसके साथ में जो है वो फिर लिखना है, ये लिखने के बाद, और फिर इसके साथ में जो उसके भी गुणाई करनी है इसके साथ में, ये 5 स्टार्टिंग वाली टर्म वाली, ठीक है। उसके बाद भाई हमारा एग्जाम्पल है एक, और एग्जाम्पल कह लो, टाइप कंसेप्ट कह लो इसी में। इफ़ हमें गिवन है 10x प्लस में 9/8x बराबर हो जाएगा 35, देन फाइंड 16x² प्लस में 81 अपॉन में 400x², इसका मान निकालना है। तो क्या करें भाई, देखो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 16 है, अगर 4 होता तो हम समझते हैं स्क्वेयर कर लेंगे, यहाँ पे 81 है, 9 है, ठीक है, ये 8 है, ये तो कोई सेंस नहीं बन रही, 8 का तो यहाँ पे 64 होना चाहिए था, ये तो उल्टा पुल्टा हो गया। वहाँ पे तो जो मैंने स्टार्टिंग वाला एग्जांपल लिया वो तो सेम था। इसमें देखो आप, ये जो चीज़ लिखी हुई है ये क्या है, इसका मतलब क्या है, पहले आप इसको देखो। अगर इसको हम अगर हम स्क्वेयर के उसमें लें फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 4x का होल स्क्वेयर, और ये हो जाएगा प्लस में 9 का स्क्वेयर क्या होता है, कैसी 9 अपॉन में 20 का स्क्वेयर 400 होता है, 20x
का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा भाई। एक्चुअल में हमें इसका मान निकालना है, ठीक है, इसका अगर हम सही से निकालें तो फॉर्म करें तो। अब क्या करें, यहाँ पे तो 10 है, यहाँ पे नीचे 8 है। व्हाट वी कैन डू, पूरी इक्वेशन में हम 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप कहोगे ये काहे मल्टीप्लाई कर दी, हम बनाएंगे इसको, इससे रिलेटेड बनाएंगे, हालात बनाएंगे कि हमें यहाँ पे निकले 4x प्लस में 9 कितना भैया 20x, ठीक है, स्क्वायर नहीं 20x खाली। तो इसको हम ऐसे हालात बनाने के लिए इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें कि भैया ये हमारा इस फॉर्म में बन जाए, ये स्क्वायर की फॉर्म में नहीं, सिर्फ ये 4x प्लस में 9/20x बन जाए। तो अगर मैं इसमें 2/5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बनेगा, देखो 5 दूनी 10, 2 की इसमें मल्टीप्लाई होगी कितना आएगा 4x, 2/5 की इसमें मल्टीप्लाई करो तो भैया 2 से तो ये कट जाएगा, 2 चौके 8 है और 5 चौके 20x और ऊपर तो कितना रहेगा 9 ही रहेगा खाली, इज इक्वल टू 2/5 की मल्टीप्लाई फिर इधर भी होगी जब उधर कर रहे हो तो 5 7 35, 7 दूनी 14, ये आ गया। एक्चुअली हमें इस तरह से डाटा घुमा के देगा, आपने कुछ ना कुछ में मल्टीप्लाई करके इस वाली फॉर्म में, इस रो वाली स्क्वायर वाली नहीं, सिर्फ इसमें फॉर्म में लाना है। तो वो चीज़ आप प्रैक्टिस करोगे तो ही हो जाएगा मेरे भाई। अब यहाँ पे आप इसको बस अब सोल्व कर लो। अब क्या करना है, अब कुछ बचा ही नहीं है, सीधा ये प्लस का निशान है, आपको ये निकालना है स्क्वायर में। तो क्या फॉर्मूला लगेगा, k² माइनस में 2, और इसके अलावा यहाँ पे जो देखो क्या है, स्टार्टिंग में 4, फिर क्या है दूसरे में 9/20। अब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है। k क्या है भैया 14 का स्क्वायर माइनस में 2 से काटोगे 10, 2 से काटोगे 2, 5, 9 दूनी 18/5, 14 का स्क्वायर होता है 196 माइनस में 18/5, एलसीएम लोगे तो भैया 5 एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, छोड़ो एलसीएम का है, एलसीएम ले हैं एलसीएम लोगे तो भी जो डाटा आएगा वो बाबू मुशाए गड़बड़ हो जाएगी, वैसे करना चाहिए एलसीएम लेके ही सोल्व। तो यहाँ पे इसको 18 को 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 3.6, 196 में से 3.6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2.4, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताना, किसी का मैथ कमज़ोर है या प्लस है भाई, ये चीज़ आई हमारे पास, इसको हमने स्क्वायर से खोल लिया, तो यहाँ पे एलसीएम लेके जब हम इसको सोल्व करेंगे 196 माइनस में 18/5, इसको एलसीएम लेंगे तो भैया इधर ये तो एलसीएम 5 आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 6 30, 3 5 में 45, 5 4 पावर और 5 1 5 और 4 9 माइनस में 18, तो क्या हमारा सेम रिजल्ट आता है। यहाँ तो मैंने इसको काट के इसमें से माइनस कर दिया, ये आ गया रिजल्ट। अब देखो घटाओ, आज देखते हैं आप लोगों को ये चीज़ पता थी या नहीं पता थी। मेरे को तो पता थी, लेकिन मेरा माइंड है ना कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाता है। 10 में से 8 जाएगा 2, 4 में से 1 जाएगा 3, यहाँ बच जाएगा 9। अब आप इसको 5 से काटो तो 5 एकम 5, बच गया कितना 4, 5 8 40, बच गया कितना 3, और 5 6 5 8 40, 45 पे भी जाएगा, नहीं जाएगा, 5 8 40 सही है भाई, यहाँ पे 4 बचेगा और 5, अरे ठीक तो किया है ना, हाँ ठीक है, 5 एकम 5, बच गया 4, 5 45, 5 8 पे जाएगा 40, 30, 5 6 30 और 5 चौका 20, ये मान आया है। अब आप बताओ क्या करें भाई। अच्छा आप एक बात बताओ भाई, ये मैंने गलत बता दिया, ये मैंने सीधा काट दिया, कोई गलत किया नहीं। किसी भाई को ना इसमें डाउट रहता है कि यार अपन कभी तो एलसीएम लेके सोल्व करते हैं और कभी इसको सीधा काट देते हैं। मेरे भाई आपकी मर्जी है, आप दोनों कर सकते हो। एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो भी ये मैंने यहाँ पे किया उलझ पुलझ, एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो 5 एलसीएम आ जाएगा, 5 किस में मल्टीप्लाई करोगे 5 6 30, 3 पावर, 5 9 45 और 3 48, 8 आएगा मेरे भाई, हाँ पावर जाएगी 4, 5 एकम 5, 5 और 4 9, माइनस में 18, 18 घटाओगे तो 2 बचेगा, ठीक है, और 7 में से 1 जाएगा 6
और यहाँ पे 9। अब इसको 5 से काटो, 5 एकम 5, फिर जाएगा 5 निम 45, फिर बचेगा 1, और ये तो पूरा चला गया यार, पॉइंट में कुछ आने की संभावना ही नहीं है। एक बचा, हाँ बनेगी संभावना, 5 दूनी 10, फिर वो 2 बच गया था ना, सॉरी, पॉइंट लगे 5 चौका 20। ये और ये में कुछ डिफरेंस है, सेम ही तो है। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि हमारे जो डाउट है ना छोटे छोटे ये भी ख़त्म हो जाएं, उड़ जाएं। एग्जांपल है 7x माइनस में 2/3x इज इक्वल टू है 10। तो आपने बताना है देन 9x² प्लस में 4 अपॉन में 49x²। क्या बता सकते हो? एक्चुअली में ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3x का होल स्क्वायर प्लस में 2/7x का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब तो यही है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं। हमें इसका मान निकालना है, हमें यहाँ पे चाहिए 7, यहाँ पे चाहिए नहीं, यहाँ पे चाहिए 3, यहाँ पे चाहिए 7, यहाँ पे 2, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? तो उल्टा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो सेम नंबर से। अगर मैं यहाँ पे इसमें 3 चाहिए ना, तो 3 और अपॉन में 7, जब इसमें मल्टीप्लाई करूँगा इसमें और इसमें बोथ साइड में, तो कर दो, तो 7 से तो 7 कट जाएगा, ये बचेगा 3x, माइनस में जब आप इसकी 3 से ये 3 कट जाएगा, नीचे बचेगा, ऊपर बचेगा 2 अपॉन में ये बचेगा 7x इज इक्वल टू 10 में जब आप ये 30 अपॉन में 7 ये बच जाएगा। अब आप इससे ये नहीं निकाल सकते, क्या लगेगा फॉर्मूला, ये माइनस का साइन है, माइनस का साइन है तो यहाँ पे क्या होता है k2 प्लस में 2 और गुणा में 3 और गुणा में 2/7, ठीक है, ये लगेगा सीधा फॉर्मूला। अब आप k2 क्या है, k क्या है 30 अपॉन में 7 का होल स्क्वायर प्लस में ये कुछ कट रहा है नहीं, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 अपॉन में 7। अब आप इसको सोल्व नहीं कर सकते यार, ये हो जाएगा 900 अपॉन में 49 प्लस में 12 अपॉन में 7, एलसीएम लोगे 49 एलसीएम आ गया, ये हो जाएगा 900, यहाँ लाने 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 दूनी 14, 1 7 1 7 और 1 8, 984 अपॉन में 49 इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करने हैं, इस तरह से जो भाई अभी भी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा वो भी करेंगे, और ये मेन ये था ये टाइप आपको अच्छे से समझाना। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, इसमें 5x प्लस में 1/3x बराबर 4 है, इसका मान बताना है। अरे ये क्या लिखा हुआ है, ये इज़ जस्ट नथिंग 3x का होल स्क्वायर प्लस में 1/5x का होल स्क्वायर, यही तो लिखा हुआ है मेरे भाई। अब ये क्या है, x प्लस में 1/x k और x² प्लस में 1/x², कितनी बार तो निकाल चुके हो, नहीं निकाल सकते, लगा दो फॉर्मूला। बस वहाँ पे आपको सीधा x की फॉर्म में गिवन था, यहाँ पे अब ये आपके साथ कोफिशेंट लगा रहा है, x का कोफिशेंट, यहाँ पे x का कोफिशेंट, बस और क्या है। तो मैंने आपको सीधा फॉर्मूला बताया था, जब यहाँ पे प्लस हो तो k2 माइनस में k हमारा ये होता है 2 और इनटू में साथ में ये पहला नंबर 5 और ये फिर दूसरा नंबर। इसका बेसिक तरीका समझ लो, ऐसे जो भाई सीधी वीडियो देख रहे हैं उनको समझ में नहीं आएगा ये क्या कर दिया। स्टार्टिंग से एक बार इसकी वीडियो देख लो भाई, मैंने ज्योमेट्री के अलजेब्रा की जो वीडियो डाली है उनमें आप देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। या फिर आप यहाँ पे बता देता हूँ, या फिर है ना इस तरह के क्वेश्चन को आप निकालना चाहते हो तो बोथ साइड में स्क्वेयरिंग करके और तब आपने करना है, ठीक है। ये मैंने सीधा तरीका है इसलिए क्योंकि अब अपन इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं, सीधा तरीका लगाओ। तो k क्या है भाई 4, 4 का स्क्वायर 16, माइनस में 2, 2 5 दूनी 10, 10 अपॉन में 3, एलसीएम लोगे तो भाई कितना आ जाएगा, ये एलसीएम लोगे 3 एलसीएम आ गया 6 3 18, 1 और 3 एकम 3 और 1 4, ठीक है, माइनस में 10 तो 38 अपॉन, कुछ गड़बड़ की है क्या यार, 5 1/3 ठीक तो है यार, गड़बड़ कहाँ कर दी हमने, माइनस का 2 है, माइनस का 2 है, 4 का स्क्वायर 16 है, अरे नहीं 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 गड़बड़ ये की है, सॉरी, ये ध्यान ही नहीं दिया, ये तो ठीक है हमने कर दिया। तो ये हमें चाहिए ना, पहले पॉइंट पे 3 चाहिए, दूसरे पॉइंट पे यहाँ पे 3 चाहिए, यहाँ पे हमें यहाँ पे 5 चाहिए, यहाँ पे 3 चाहिए, उल्टा लिखा हुआ है, इसको सीधा करो अभी जो क्वेश्चन किया वैसे ही। तो 5x प्लस में 1/3x इज इक्वल टू 4 है, इसको हमने इस फॉर्म में लाना अंदर वाली फॉर्म में। तो यहाँ पे अगर मैं 3/5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारा समाधान हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो
तो ये इसको जब हम काटेंगे 3x प्लस में जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 से ये 3 कट जाएगा, 1/5x, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12/5। अब आपने लगाना फॉर्मूला, जब आप लगाओगे k² माइनस में 2 इंटू में ये हो जाएगा 3 इंटू में 1/5, और k है हमारा 12/5 का होल स्क्वायर माइनस में 3 2 3 6/5। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, माइनस में 6/5। एलसीएम ले लो, 25 एलसीएम आ जाएगा, और ये 5 से 5 6 का 30, 144 माइनस में 30 आपने करना है, और ये जाएगा तो कितना बचेगा भाई 114/25। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। मैं भी कभी कभी है ना ध्यान नहीं रहता है, माफ़ कर दिया करो भाई। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें इसका मान निकालना है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x प्लस में 5x/2x, ये मान चाहिए बराबर है के, तो हमारा ये मान स्क्वेयर करने से निकल आएगा। यहाँ से इक्वेशन से आ रहा है कुछ, देखो 2x² माइनस में 7x प्लस में 5 = 0 है। मैं इस संख्या को क्या डिवाइड करूँ कि हमारे पास ये मान आए, तो मैं इस संख्या को 2/x से डिवाइड करूँगा। जब 2/x से डिवाइड करूँगा तो 2 से ये 2 कट जाएगा, x से 1 कटे, x 1 बचेगा, x खाली x बच गया, माइनस में इसको डिवाइड करूँगा, x से x कट जाएगा, माइनस का 7/2 बच जाएगा, प्लस में 5 को 2x से डिवाइड करूँगा तो 5/2x = 0। तो x प्लस में 5/2x का मान ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 7/2 ये आ गया। यही तो हमने चाहिए था, ठीक है। k हमारा ये है। अब सीधा फॉर्मूला लगाना है, ये प्लस का निशान है तो क्या आएगा k2 माइनस में 2 गुणा में इसके साथ में x में कोफिशिएंट 1 है, और गुणा में इसके साथ क्या 5/2, तो काट दो। k क्या है भैया 7/2, 7 का स्क्वायर करोगे 49, 2 का स्क्वायर करोगे 4, माइनस में 5। एलसीएम ले लो भाई, तो ये हो जाएगा 5 चौका 20, कितना आ जाएगा भैया यहाँ से 29/4। 29/4 को आप क्या लिख सकते हो भैया, 4 चौक 4 5 20 ना, 4 5 4 6 24, हाँ, और 4 7 28 और प्लस में 1, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो गाइज आज हम इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करते हैं, वीडियो बड़ी बन जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चन करेंगे इसके। बाकी हर वीडियो के एंड में हम जीएस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो भैया आज के जो एमसीक्यू प्रैक्टिस हैं जीएस के, आपको आज जो भी एमसीक्यू कराऊंगा वो भैया वर्ड के हैं, वर्ड के बड़े और छोटे हैं। कभी आप ये मत सोचना कि भारत में हैं, वर्ड के बड़े और छोटे जिलों में हैं। तो सबसे पहले आप ये बताओ, दुनिया में सबसे लंबी जो तटीय रेखा है, ठीक है, समुद्र तट से जो जुड़ा हुआ एरिया है, वो लगता है कौन से देश को? तो भैया वो लगता है कनाडा को, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कनाडा कनाडा को। उस कनाडा जो कंट्री है उसकी सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री है वो समुंदर से लगती है। ओके, उसके बाद है भाई सेकंड एमसीक्यू हमारा, सबसे बड़ी झील कौन सी है दुनिया में? सबसे बड़ी जो झील है वो है कैस्पियन सागर। कहाँ पे है ये? रशिया में। क्या नाम उसका? कैस्पियन सागर। और सबसे गहरी झील कहाँ पे है और क्या नाम है उसका भैया? तो ये भी रूस में ही है, साइबेरिया में, और इसका नाम है बैकाल। ये सबसे गहरी झील है। अच्छा, बड़ी और मीठे पानी मीठे और ताज़े पानी की जो झील है वो कौन सी है? उसका नाम है भैया सुपीरियर। और ये कहाँ पे सुपीरियर झील? ये भैया मुझे भी नहीं पता कहाँ पे, आप लोग पता करना, मेरे को भी याद नहीं है। अच्छा, उसके बाद झील के अंदर झील, मतलब झील बनी हुई है उसके अंदर फिर एक झील बनी हुई है, तो ऐसी मैंने तो देखी नहीं है। तो ये इसका नाम है, ये कनाडा में है, मिनीटू नाम है इसका, मैनीटू। ये कहाँ पे है? कनाडा में। देखा, सर्च भी नहीं किया जियोग्राफी के, मतलब मैं वेब पे चेक करके वीडियो वगैरह यूट्यूब पे नहीं देखा मैंने। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो वो है भैया, उसका नाम है टीटिका झील। ये वर्ड के हैं, वर्ड की सारी चीज़ें बताई मैंने, तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना गाइस। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।